तो आज का टॉपिक है MS एक्सेल, और जो सब टॉपिक है यानी कि एक्सेल के अंतर्गत आप को बताने वाले हैं डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल। डाटा वैलिडेशन एक्सेल में क्या होता है ये बताने वाले हैं, आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि हम कभी मान लीजिए कि मार्कशीट बना रहे हैं या फिर कोई भी डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं और आपको कोई भी वैल्यू इंसर्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिए हिंदी और आपको यहाँ पे मार्क्स इनपुट करना है, ठीक है। तो हमें जैसे मान लीजिए पूर्णांक है 100 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूर्णांक के आधार पे वैल्यू नंबर दे सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं। हमने दे दिया, मान लीजिए इतना दे दिया, ठीक है। अगर हमें 50 देना है तो 50 दे दिया। लेकिन ये देखिए कभी कभी हो सकता है कि टाइपिंग में गलती हो जाए, 50 की जगह पे 500 हो जाए। ऐसा होता है, टाइपिंग में ऐसा होता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे देना चाहा नंबर कितना, 100 में 100 देना चाहा, तो वो धोखे से एक जीरो बढ़ गया, 1000 हो गया। या फिर हमने 50 नंबर देना चाहा, धोखे से मान लीजिए कितना हो गया, ये माइनस में वैल्यू आ गया। तो माइनस में तो हम देते नहीं हैं मार्क्स। या फिर अगर 100 का पूर्णांक है तो 0 से कम नहीं देते हैं और 100 से अधिक नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री करने में जो है तो एरर आ सकती है। तो इसी एरर ये एरर ना होने पाए, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू जाए जो हम चाहते हैं, वो एक्यूरेट वैल्यू जाए जो हमारी दी गई कंडीशन है उस कंडीशन के आधार पे ही वैल्यू जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डाटा वैलिडेशन। क्या यूज करते हैं, डाटा वैलिडेशन। तो कैसे यूज करेंगे आइए दिखाते हैं आपको। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम मार्क्स पूर्णांक रखे हैं 100 और हमें चाहते हैं कि स्टूडेंट को मार्क्स यहाँ पे 0 से कम न एंट्री होने पाए और 100 से अधिक एंट्री न होने पाए इस सेल में। किस सेल में, इस सेल में A2 सेल में 100 से अधिक एंट्री न होने पाए और न ही 0 से कम, क्योंकि 0 पा सकता है स्टूडेंट, तो जी माइनस में नहीं देंगे हम नंबर। तो 0 से लेकर के 100 तक हम यहाँ पर वैलिडेशन सेट कर देंगे। तो ये वैलिडेशन आपको कहाँ मिलेगा, वैलिडेशन आपको ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, डाटा टैब के अंतर्गत। डाटा टैब के अंतर्गत आपको यहाँ पे मिलेगा डाटा वैलिडेशन। किसमें, डाटा टूल्स ग्रुप के अंदर। डाटा टूल्स ग्रुप के अंतर्गत आपको यहाँ मिलेगा डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए डाटा वैलिडेशन नाम का क्या खुल गया है, डायलॉग बॉक्स। ये क्या खुल गया है, डायलॉग बॉक्स खुल गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए होल नंबर, जितने भी नंबर हैं उस पे हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे अलाउ किस पे करेंगे, डाटा क्राइटेरिया किसको लेंगे, होल नंबर्स। अब यहाँ देखिए डाटा में कौन कौन से आ रहा है, यहाँ पे बिटवीन, नॉट इक्वल, इक्वल टू, ये सभी आ रहे हैं, ये सभी कंडीशंस आ रहे हैं। तो हमें क्या लेना है, बिटवीन, बीच में, यानी कि हम सेट कर देंगे कि मिनिमम नंबर वो 0 पा सकता है और मैक्सिमम कितना पा सकता है, 100। हमने सेट कर दिया सेट, और हम कर देते हैं ओके। ओके कर दिया हमने। अब इसमें आप वैल्यू सेट करो, आप इसमें दे दो 50, तो ये 50 एक्सेप्ट कर लेगा, ये देखिए 50 एक्सेप्ट कर लिया। परंतु अगर हम धोखे से 500 कर दें तो 500 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और एक मैसेज थ्रो करेगा, ये एरर मैसेज थ्रो करेगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइटल बार पे लिखा हुआ है, टाइटल बार पे क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और जो ये मैसेज है बॉडी में शो कर रहा है कि द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। ये फिक्स्ड, ये यहाँ पे फिक्स्ड मैसेज आ रहा है। हम चाहते हैं कि टाइटल बार पे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ और लिखा है, हमारे अनुसार मैसेज लिखाया है, उसको आप कस्टमाइज कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं आपको। कैंसिल करिए इसको। अब यहाँ पे जाइए, आप डाटा पे जाइए, डाटा वैलिडेशन पे जाइए, और यहाँ पे देखिए हमने जो नंबर सेटिंग किया हुआ था ना, बिटवीन ऑपरेटर लगाया था। कौन सा लगाया था ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर। अब हमने क्या दे दिया, मिनिमम 100, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100, 100 कर देते हैं। अब यहाँ पे एरर अलर्ट, जैसे अभी हमने दिखाया था आपको, एरर मैसेज शो कर रहा था, तो यहाँ पे जाके एरर अलर्ट में आप कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए टाइटल बार में क्या लिख देते हो आप, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे हमने लिख दिया कि
मार्क्स एरर मैसेज, ये टाइटल बार में आएगा। अब यहां पे हम लिख देंगे प्लीज इंटर वैलिड मार्क्स, ठीक है। अब ओके कर देते हैं, ओके कर दिया। अब इसमें आप नंबर डालिए, हमने यहाँ पे डाला, मान लीजिए इसको देना चाहे हमने 50 नंबर, ये देखिए माइनस में लग गया, तो माइनस में तो नंबर हम किसी को देते नहीं है, हमने सेट नहीं किया हुआ है वैलिडेशन में। तो ये क्या आ रहा है, देखिए टाइटल बार में लिखा हुआ आ रहा है जो हमने यहाँ पे कस्टमाइज किया था, ये हिंदी मार्क्स एरर मैसेज, और यहाँ पे बॉडी भी क्या लिखा था कि प्लीज इंटर वैलिड मार्क्स, ये आ रहा है, ठीक है। अगर आप जब तक इसको आप सही नहीं करोगे, जब तक आप इसको सही नहीं करोगे तब तक ये क्या होगा, सही वैल्यू एक्सेप्ट, मतलब कि वो वैल्यू नहीं लेगा जो आप क्या चाहते हो। यहां पर जाओ, आप कर दो कितना, 100 कर दो, 100 ले लेगा क्योंकि स्टूडेंट 100 में 100 पा सकता है। अब यहां पे आप कर दो 102, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो आई थिंक आपको वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन में से बिटवीन आपको समझ में आ गया होगा कि बिटवीन का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालना चाहें, ये देखिए, तो यहाँ पे तो एक्सेप्ट कर रहा है भाई, ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ भी एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ भी एक्सेप्ट कर रहा है एक्सेप्ट, ये देखिए यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर रहा है ये। नहीं नहीं, अभी हमने क्या किया हुआ है कि केवल वन सेल में, इसी में अप्लाई किया है ना, केवल इसी में अप्लाई किया है, इसीलिए केवल इसी में ये अप्लाई हो गया है। अगर हम इसको ड्रैग कर देते हैं, ये ड्रैग कर देंगे, तो जहां तक हम ड्रैग करेंगे ना वहां तक अप्लाई हो जाएगा, यहां तक अप्लाई हो चुका है। अब डालिए वैल्यू, इसमें डालिए, यहां तक अप्लाई कर दिया ना, अब इसमें आप गलत नंबर डालिए, -10 करिए, एक्सेप्ट नहीं करेगा, चूंकि हमें यहां तक हमने ड्रैग किया है, इसमें तो ड्रैग नहीं किया है, तो इसमें तो एक्सेप्ट कर लेगा, ये देखिए इसमें तो ले लेगा क्योंकि इसमें हमने अप्लाई नहीं किया। तो आप इस तरह से ड्रैग कर देंगे, जहां तक ड्रैग करेंगे वहां वहां क्या हो जाएगा, डाटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैलिडेशन की ओर चलते हैं। अगला वैलिडेशन, यानी कि जो आप डाटा इंटर कर रहे हो आपके अकॉर्डिंग वो वैलिड है या नहीं, आपका डाटा एंट्री कर रहे हो वो वैलिड है या नहीं। जैसे हमने कहा कि भाई हिंदी में हम मार्क्स देना चाहते हैं, किसी को 90 देना चाहते हैं, और 90 हम देना चाहते हैं लेकिन धोखे से एंट्री हो गया क्या, 900 हो गया, तो ये वैलिड नहीं है ना, ये तो वैलिड नहीं है। तो इसी को वैलिड करने के लिए कोई कंडीशन लगा देना वैलिडेशन कहलाता है। डेटा एंट्री के लिए आपके अकॉर्डिंग जो एंट्री करना चाहते हो वो डाटा एक्यूरेट एंट्री हो, अदर वैल्यू एंट्री ना हो, उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी आप क्या करते हो कि आप ऑनलाइन मान लीजिए फॉर्म भरते हैं, अगर आपको बोला गया कि आप ईमेल आईडी डालिए, क्या डालिए, ईमेल आईडी डालिए, तो आप ईमेल आईडी डालते हो, लेकिन अगर आप कहीं कहीं @gmail.com प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आप ईमेल आईडी नहीं डालते हो, अगर मान लो इतना बस डाल देते हो, तो वो क्या कर देता है, वो एरर मैसेज थ्रो करता है कि प्लीज इंटर वैलिड ईमेल आईडी। तो वो क्या करता है, वो प्रोग्रामिंग के माध्यम से वैलिडेशन सेट करते हैं कि अगर प्रॉपर डाला है ईमेल आईडी तभी वो एक्सेप्ट करेगा, ऐसी कंडीशन लगाते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हो, अपने हर सेल में आप लगा सकते हो आपके वर्क के अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है। ये इसके बाद अगला हम बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको एज इनपुट कराना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की एज जो है, तो हम 15 साल से अधिक जिसकी एज हो, 15 साल से ज्यादा एज जिसकी हो, केवल उसी को हम एंट्री यहां पे करेंगे, ठीक है, केवल इतना। जैसे मान लो कि अगर आपको यहाँ पे सेट करना कि 15 साल से ज़्यादा जिसकी एज हो वही बस एंट्री ले, तो यहाँ पे जाओ और कौन सा वैलिडेशन लगेगा, ग्रेटर देन,
यहाँ पे जाओ, डाटा वैलिडेशन पे जाओ, और ये आप जाओ यहाँ पे होल नंबर पे जाओ। अब डाटा की वैलिडेशन पे यहाँ पे लगा दो कौन सा, ग्रेटर देन, किससे बड़ा हो, 15 से बड़ा हो, उसी को एक्सेप्ट करे। देखिए यहाँ पे जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे कर देते हैं 16, एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ग्रेटर देन 15, 16 बड़ा से, यानी कि जो 16 है 15 से बड़ा है, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम इसी की जगह पे 10 कर देते हैं तो एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने दो वैलिडेशन सीखा, बिटवीन, बीच में, ग्रेटर देन यानी कि उस दिए गए नंबर से बड़ा हो, ग्रेटर देन। अब एक और सीखते हैं कि लेस देन, लेस देन सीखते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को जो मार्क्स है हम 25 से ज्यादा न दें, 25 से ज्यादा न दें, यानी कि लेस देन 25। तो यहां पे कौन सा ऑपरेटर लगेगा, लेस देन। तो यहां पे ले लेते हैं, इस सेल में हम सेट करते हैं लेस देन 25। कैसे सेट करेंगे, डाटा पे जाएंगे, वैलिडेशन पे जाएंगे, और यहाँ पर होल नंबर पे जाके और कौन सा डाटा लगाएंगे, लेस देन। कहीं आप आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये लेस देन आ रहा है, देखिए यहाँ पे लेस देन। लेस देन कितना, ये कर देते हैं हम 25। ओके, अब इसमें हम लेस देन 25 करो, आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेस देन 25 दे सकते हैं, ये 24 दे सकते हैं। लेस देन 25 से क्या रहे, कम रहे, 25 से क्या रहे, कम रहे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 25 से कम है, ये ऑलरेडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, मान लो 50 कर देते हैं। एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि लेस देन 25 से कम हो, आपने ऐसा सेट किया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो माइनस वाली वैल्यू लेगा क्या, माइनस वैल्यू एक्सेप्ट करेगा क्या, क्योंकि माइनस वैल्यू तो ऑलरेडी 25 से छोटी है ही है, और हम छोटी 25 से छोटी ही इनपुट करवा रहे हैं, तो वो तो एक्सेप्ट करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, मान लीजिए इतना कर देते हैं, एक्सेप्ट करेगा, यानी कि 25 से छोटी हो, और माइनस वाली पूरी वैल्यू छोटी होती है, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद अगला वैलिडेशन लगाते हैं। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे डाटा पे जाएंगे, और यहाँ पे होल नंबर पे आप जाओगे, और ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि उस नंबर से छोटा रहे या तो बराबर रहे, क्या रहे, छोटा रहे या तो बराबर रहे। तो यहां पे देखिए इसको लगाते हैं, लेस देन और इक्वल टू कितना, हमने कहा कि 25, तो यहां पे आप 25 डाल दो, एक्सेप्ट करेगा, और 25 से छोटा भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 25 से बड़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, लेस और इक्वल टू, छोटा रहे या बराबर रहे, लेस, हाँ, क्योंकि इक्वल टू है ना, इक्वल टू है तो 25 को भी लेगा वो, यानी कि छोटा रहे या तो बराबर रहे, तो छोटा तो लेगा ही, लेकिन जो अगर बराबर है तो उसको भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बड़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वैलिडेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब उस दिए गए अंक से बड़ा रहे या तो बराबर रहे। हम चाहते हैं कि किसी को भी यहाँ पे हम नंबर डिनोट करना चाहते हैं 100 या 100 से अधिक, यानी लेकिन 100 से कम नहीं, 100 ले लेगा लेकिन 100 से ज्यादा ले लेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे हम कह देते हैं 100, है ना, तो 100 के बराबर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा या 100 से अधिक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100 एक्सेप्ट किया और 101 एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 100 से कम एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है। देखिए और कौन सा बचा हुआ है भाई, देखिए यहाँ पे हो गए, सभी हो गए। तो यहां पर डाटा में कितने वैलिडेशन दिए हुए हैं, बिटवीन 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको यह पता होना चाहिए कि कितने यहां पर ऑपरेटर दिए हैं,
कौन कौन से दिए हैं, 8 दिए हैं। तो कभी कभी नंबर भी पूछ सकता है कितने रहते हैं, तो कितने हैं, बिटवीन 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ऑपरेटर दिए हैं। तो आठों का आप अलग अलग यूज करना यहाँ से सीख सकते हो। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए नॉट, नॉट इक्वल टू, ये है ना नॉट इक्वल टू, इसका यूज क्या होता है भाई, तो इसका यूज होता है कि उस संख्या के बराबर न रहे, बाकी हो सकता है। नॉट इक्वल टू मतलब क्या होता है कि दिए गए अंक के बराबर न रहे, बाकी हो सकता है। कैसे नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू लगा दिया और यहां पे हमने कर दिया 100, यानी कि हम 100 नहीं दे सकते हैं, बाकी दे सकते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो। अब देखो यहाँ पे हम 100 दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, लेकिन आप 100 से छोटा भी दे सकते हो और बड़ा भी दे सकते हो। ठीक है, नॉट इक्वल टू मतलब ये उस दिए गए अंक के बराबर न रहे वैल्यू, बस। ठीक है, नेक्स्ट नॉट बिटवीन बचा है। ओके देख लेता हूं, नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन, ओके ओके बचा है, नॉट बिटवीन बचा हुआ है। तो नॉट बिटवीन मतलब क्या होता है कि दिया गया अंक इस अंक के और इस अंक के बीच में न रहे, बाकी हो सकता है। तो नॉट बिटवीन यानी कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे लगा रहे हैं ना B4 पे, तो नॉट बिटवीन लगा रहे हैं। नॉट बिटवीन यानी कि मिनिमम कितना कर देते हैं कि भाई हम अंक जो है तो 1 और 100 के बीच में जो भी वैल्यू आएंगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी कर लेगा। या फिर हम कहते हैं कि सेट कर देते हैं यहाँ पे 100 और कर देते हैं यहाँ पे 200, यानी कि 100 और 200 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है एक्सेप्ट नहीं करेगा। नॉट बिटवीन यानी कि इसके और इसके बीच में वैल्यू आपको नहीं डालना है, बाकी 100 से छोटा डाल सकते हो, 200 से अधिक डाल सकते हो, लेकिन 100 और 200 के बीच में नहीं डालना है। ठीक है, हाँ नॉट बिटवीन लगा है ना, यानी बीच में ना रहे, किसके बीच में ना रहे, 100 और 200 के बीच में। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप डालो 150, एक्सेप्ट करेगा क्या, क्योंकि ये 100 और 200 के बीच में है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब अगर हम इसको कर देते हैं 201, एक्सेप्ट करेगा क्या, करेगा। इसको कर देते हैं 99, करेगा क्या, एक्सेप्ट करेगा। इसको कर देते हैं 110, करेगा क्या, एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, 8 ऑपरेटर आ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डाटा वैलिडेशन का यूज करके और अपने एक्सेल फाइल में गलत एंट्री होने से रोक सकते हैं। इसका ये इंपॉर्टेंस है, समझ आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।